एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सर्वपितृ अमावस्या का ज्योतिषी महत्व क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पितरों को प्रसन्न कर पितृ दोष से मुक्ति पाना, ये सर्वपितृ अमावस्या का ज्योतिषी महत्व है। इस दिन आपको श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और दान दक्षिणा करके पितरों को मोक्ष मिलता है और परिवार को सुख समृद्धि व आशीर्वाद प्राप्त होता है। उपाय के तौर पर गाय को चारा खिलाना, पितरों के लिए घर में दिया जलाना, पवित्र नदी में स्नान करना और पितृदेवों की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। जो ज्योतिषी महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो पितृदोष से मुक्ति के बारे में बात करेंगे। इस दिन पितृदेव की पूजा करने से पितृदोष समाप्त होता है, जिससे विवाह, संतान और करियर में जो आपकी बाधाएं आ रही है वो दूर होती है। आत्मा की शांति की बात करें तो श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वजों का आशीर्वाद के बारे में बात करें तो पितरों को प्रसन्न होने पर वे परिवार को सुख समृद्धि, मानसिक शांति और जीवन के कष्टों से छुटकारा देते हैं। आध्यात्मिक संबंधों के बारे में बात करें तो यह दिन जीवित और दिवंगत लोगों के बीच के बंधन को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। यह पितृपक्ष के अंत का प्रतीक है। उपाय के बारे में बात करें तो श्राद्ध और तर्पण के बारे में बात करेंगे। ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण के माध्यम से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का बात कही गई है। पंचबली के बारे में बात करें, श्राद्ध भोजन कैसे गाय, कुत्ते, कौवा, देव और चींटियों के लिए भोजन निकाल कर अर्पित करना चाहिए। दान दक्षिणा के बारे में बात करें तो अपनी क्षमता के अनुसार गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। दिया जलाने के बारे में बात करें, संध्या के समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घर के पवित्र स्थान जैसे उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाना। पवित्र नदी में स्नान के बारे में बात करें तो अगर संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गाय को हरा चारा खिलाने के बारे में बात करें तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए गोधूली बेला में गाय को हरा चारा खिलाना भी फायदेमंद बताया गया है। पूजा पाठ के बारे में बात करें तो आपको भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, पितृ सूक्तम का पाठ करना चाहिए, इसको शुभ माना जाता है। तो पितरों को प्रसन्न होने के लिए पितृदेव की पूजा करने की बात कही गई है। तो आज हमने जो बात की कि पितृ अमावस्या का क्या करना चाहिए उसके बारे में बात की है। तो अब हम प्रश्न है कि सर्वपितृ अमावस्या पर क्या उपाय करने चाहिए? तो सर्वपितृ अमावस्या पर इन 5 उपायों से पितरों को तृप्त कर सकते हैं। पहला है कि तर्पण से पितरों को तृप्त करें। तर्पण यानी सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पूर्वजों को भोजन और जल अर्पित करने के लिए किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पितरों के लिए दान करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पीपल के पेड़ की पूजा करें और पंचबली का कर्म करें। सर्वपितृ अमावस्या का क्या महत्व है? सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की विदाई की जाती है, इसलिए इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। वहीं जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है वे पितृदोष की शांति कराते हैं। और वहीं आपको बता दें कि पितृदोष होने से विवाह होने में देरी होती है और जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी दिक्कतें आती है, संतान होने में भी बाधा होती है, करियर में परेशानी होती है। इसलिए इस दिन जो बात कही गई है, पितृदोष को मुक्ति पाने के लिए जो बातें बताई गई वो आपको करना चाहिए। पितृदोष के लिए अमावस्या पर क्या करना चाहिए के बारे में जैसे अब बात की हमने कि अमावस्या के दौरान वंचितों और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और धन दान करें। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण अमावस्याओं में से एक है। इस दिन लोगों को ब्राह्मणों को घर पर आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें वस्त्र और धन दान करना चाहिए। हालांकि दान नियमित रूप से भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए वाला प्रश्न है, तो अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए सुबह गंगा जल मिलाकर स्नान करें, पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करें, गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे को भोजन जिसे पंचबली कहते हैं कराएं,
गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराएँ, पीपल के पेड़ की पूजा करें और दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएँ। आप पितृ स्रोत, पितृ चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और दान पुण्य भी कर सकते हैं। धार्मिक कर्मकांड के बारे में बात करें तो पवित्र स्नान, जहाँ सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करें, अगर संभव ना हो तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। श्राद्ध और तर्पण और पिंडदान के बारे में बात करें तो इसके लिए कुशा का उपयोग कर सकते हैं। पंचबली श्राद्ध के बारे में बात करें तो गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, देव पीपल के वृक्ष के पास के लिए भोजन निकालें, ब्राह्मण भोजन कराएँ। अपनी क्षमता के अनुसार 1, 3, 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएँ और दक्षिणा देके विदा करें। पीपल की पूजा के बारे में बात करें तो पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, तो पीपल के नीचे तिल डालकर जल अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें। दान पुण्य के बारे में गरीबों और ज़रूरतमंदों को वस्त्र, फल, अनाज आदि दान करें, राशि के अनुसार भी दान कर सकते हैं। अन्य उपायों में दीपक जलाएँ, पितृ स्रोत और चालीसा का पाठ करें, पानी का मटका जो रहता है, इसे रसोई में पानी का एक भरा हुआ मटका रखें, इससे पितर संतुष्ट होते हैं। जल अर्पित करें, शाम के समय दक्षिण दिशा में नदी या तालाब के किनारे बैठकर तिल के तेल का दीपक जला के जल अर्पित करें। फूँक मारकर दीपक न बुझाएँ, जलता हुआ दीपक मुँह से फूँक मारकर न बुझाएँ, इससे पितर रुष्ट हो जाते हैं। अमावस्या के दिन कौन-सा टोटका करना चाहिए? अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे सुख शांति का वास होता है। पितृ दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसके बारे में पितृ दोष के लिए हर माह अमावस्या पर तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पितरों के लिए धूप दीप करना चाहिए। हर साल जो है श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए दान पुण्य और तर्पण आदि का शुभ का काम करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, इसलिए सूर्यदेव को रोज सुबह जल चढ़ाना चाहिए। पितृ अमावस्या से जुड़ी जो है सर्वपितृ अमावस्या की जो कथा है उसके बारे में कथा सारांश में ये बताया है कि कथा के अनुसार प्राचीन काल में अग्नि, स्वात और भरिष्यपद नाम के पितृदेव थे। उनकी एक मानस कन्या थी अछोदा। अछोदा ने आश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितृ देवता अछोदा के लिए समक्ष प्रकट हुए थे। क्या पितृपक्ष में पितृ अमावस्या में क्या दान करना चाहिए? तिल का दान। सर्व पितृ अमावस्या पर तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर तिल दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और अमावस्या तिथि में फलों का दान करने से भी अत्यंत शुभ माना गया है। सोमवती अमावस्या पर शिव जी की कृपा और पितरों को प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं? तो सोमवती अमावस्या के जो उपाय हैं, अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ्य दें। इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है। पितृदोष कब ठीक होता है? पितृदोष जो है पितृ पक्ष जब रहता है तो इसमें जो 15 दिवसीय समय मिलता है तो इसमें आपको तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान जैसे कर्म करके ठीक किया जाता है, जिससे पूर्वजों को शांति मिलती है। पितृ पक्ष के दौरान और अन्य अमावस्या तिथियों पर भी पितृ दोष का निवारण पूजा की जा सकती है। आप हर अमावस्या को तर्पण, पीपल के पेड़ की पूजा और शिव जी की पूजा भी करने से भी दोष दूर होता है। पितृ दोष निवारण के लिए जो उपाय है पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना, अमावस्या पे तर्पण करना, पीपल की पूजा करना, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना, गंगा जल का उपयोग करना, पितृ स्रोत का पाठ, भोजन का दान और दक्षिण दिशा में दीपक जलाना। ध्यान देने योग्य बात ये है कि पितृपक्ष में पितरों को भोजन और जल अर्पित करते समय काले तिल का प्रयोग करें और दक्षिण दिशा में अर्घ्य दें। पितृ तर्पण और श्राद्ध परिवार का सबसे बड़ा पुत्र करे, यदि संभव न हो तो घर का कोई अन्य सदस्य भी कर सकता है। तर्पण और श्राद्ध किसी दूसरे की जमीन पर नहीं बल्कि अपने घर या नदी किनारे करना चाहिए। श्राद्ध क्रम में बाल और नाखून न काटें। पितृ दोष को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपाय केवल सामान्य जानकारी के लिए है। अंधविश्वास से बचें और विवेक का उपयोग करें। आज जो हमने चर्चा की पितृ पक्ष में
क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करें तो पितृ अमावस्या के दिन तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए जैसे प्याज़, लहसुन, मांस, मदिरा। आज जो जो हमने चर्चा की पितृ पर जो है उसमें किस तरह के जो प्रश्न उठे थे उनके हमने जो सामान्य जानकारी के अनुसार उत्तर दिए हैं। ये सामान्य जानकारी है, आप किसी योग्य ज्योतिषी या आप जो भी आपके पंडित हैं उनसे विचार विमर्श करके आप ये सब कार्य संपन्न कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो पसंद आ रहा था, हमारे जो चैनल एक्स्ट्रा सिंपलीफाइड टू प्ले द जो प्लेलिस्ट है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं और वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।